नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की और मुकेश सहनी के संगीत प्रेम की। जब मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लाहों का नेतृत्व करते हैं, निषादों का एक प्रकार से पॉलिटिकल गॉडफादर कहलाते हैं और खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। भोजपुरी के स्टार सिंगर अनुपमा यादव के नए स्टूडियो का उद्घाटन करने के लिए मुकेश सहनी पहुंचे। यह दिखाता है कि मुकेश सहनी का संगीत के प्रति प्रेम है और वे कहीं ना कहीं जो क्रिएटर हैं, जो गायक हैं, जो अभिनेता हैं, उन्हें बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। बताओ, और मुख्य अतिथि मुकेश सहनी को बुलाया गया। मुकेश सहनी पहुँचे भी, उद्घाटन भी की और अपनी बातें भी रखी। मुकेश सहनी कुछ दिनों बाद पूरे बिहार भर में जुब्बा सहनी के नाम पर पूरे बिहार भर में निषादों को एकजुट करने की तैयारी में लगे हैं कि पूरे बिहार भर में एक ऐसा फिर से एक संकल्प यात्रा की तरह ही जुब्बा सहनी के नाम पर एक यात्रा निकाली जाए, जिसके वजह से आने वाले जस्ट 2025 के विधानसभा चुनाव में निषाद समाज एकजुट होकर रहे और जिस गठबंधन में मुकेश सहनी रहे उस गठबंधन को मजबूती प्रदान कर सके और इस वजह से मुकेश सहनी को अच्छी खासी सीटें मिल सके और वो जीतने में कामयाब हो सके। इसलिए मुकेश सहनी बेहद ही जल्द कुछ ही दिनों के बाद रैली पर, एक प्रकार से चुनावी कैंपेन पर, एक जनसंपर्क अभियान पे निकलने वाले हैं, जिसमें वो जनता को संबोधित करेंगे, निषादों को एक करेंगे और बिहार में अपनी राजनीतिक महत्ता को दिखाने का प्रयास करेंगे। बिहार की राजनीति में इस बार लोकसभा के चुनाव में अगर मुकेश सहनी शायद ना रहते तो तेजस्वी यादव के साथ तो जो ये इफेक्ट देखने को मिला, 10 सीटों का नुकसान भाजपा को, एनडीए गठबंधन को, शायद वो देखने को ना मिल सकता। हाँ, थोड़े बहुत होते, लेकिन जो ये 10 सीटों का नुकसान हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं 6 से 7 सीटों पर इफेक्ट मल्लाह वोट किया है और उसका कारण है मुकेश सहनी। भले मुकेश सहनी अपनी तीनों में से एक भी सीट ना निकाल सके, क्लोजली फाइट किया, मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन इंडिया गठबंधन को उनके इस वोट बैंक ने काफ़ी ज़्यादा मदद की सीटें जीतने में। इसलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी ये पता है कि अगर मुकेश सहनी साथ नहीं रहे तो फिर 2025 के विधानसभा के चुनाव में घाटा का सौदा हो सकता है और उन्हें काफ़ी बड़ा घाटा सहना पड़ सकता है। और इसी चक्कर में भाजपा भी लगी है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई लालच देकर सहनी को पार्टी में ला लो, गठबंधन में ला लो। क्यों? क्योंकि भाजपा का यह सोचना है, मानना है कि एक भी गलती आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नहीं करनी है, सरकार अपने दम पर बनानी ही बनानी है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो वोट कट रहे हैं, जो वोट कटने वाले हैं, वो भी ना कटे और वो भी सॉलिड वोट पड़े और भाजपा के आराम से उम्मीदवार जीतकर अपने दम पर सरकार बनाने के स्थिति में आ जाए। खैर, ये हो पाएगा या नहीं 2025 के विधानसभा चुनाव के समय ही पता चलेगा, लेकिन अभी के समय में ये बातें बताना जरूरी था। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोज के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।